पुत्र नकी तड़पांदा पे किवें पुत्र नकी तड़पांदा पे आड़े हुसैन दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मूना काज़मी और कायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले हम बारगाहे इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ में ताज़ियत पेश करते हैं उनके जद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत की। आज तज़किरा है उन इमाम का कि जो मज़लूम तरीन इमाम हैं। आज तज़किरा है उन इमाम का कि जब वो बाहर निकलते थे तो उनके लिबास और उनकी सादगी का मजाक उड़ाया जाता था। आज तज़किरा है उन इमाम का कि जिन पर जुमले कसे जाते थे कि वो देखो राफिजियों के इमाम जा रहे हैं। आज तज़किरा है उन इमाम का कि जब घर से निकल जाएं तो उन पर जुमले कसे जाते थे कि वो देखो जिंदान में रहने वाले का बेटा जा रहा है। कभी कहा जाता था कि अली का बेटा जा रहा है, कभी पत्थर बरसाए जाते थे, कभी ताने दिए जाते थे, कभी मजाक उड़ाया जाता था, कभी घर पे हमला किया जाता था, कभी तंग तरीन जिंदान में डाल दिया जाता था तो कभी जहर दे दिया जाता था। ये आलम है मजलूमियत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 6 बरस की उम्र में आपने यतीमी का दाग सहा और इसके साथ ही दस्तारे इमामत फ़कत 6 बरस की उम्र में आपके कांधों पर आ गई। और ये वो मज़लूम तरीन इमाम हैं जिनकी सारी की सारी ज़िंदगी जिंदान में गुजर गई। अब यकीनन जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि ये क्या जुमला मैंने अर्ज़ किया कि सारी ज़िंदगी जिंदान में गुजर गई। जी हाँ, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम मदीने के रहने वाले थे और इमाम को ज़बरदस्ती सामर्रा बुलाया गया। जब इमाम सामर्रा में आ गए तो इमाम को एक ऐसे घर में रखा गया कि जो घर किसी जिंदान से कम न था। इमाम के चाहने वालों को इमाम से मिलने की इजाज़त नहीं थी। इमाम की ज़ियारत करने वाले इमाम की ज़ियारत नहीं कर सकते थे। इमाम को बाहर वालों से तो दूर घर वालों से भी मिलने और बात करने की इजाज़त नहीं थी। घर में मर्दों को अलहदा रखा जाता था, मस्तूरात को अलहदा रखा जाता था। हुकूमत के कारिंदे गुलामों और कनीज़ों की सूरत में घर में भी मौजूद थे जो मुकम्मल तौर पर निगरानी करते थे कि इमाम अलैहिस्सलाम कहीं किसी से मुलाकात तो नहीं कर रहे। इमाम अलैहिस्सलाम को घर में मुकम्मल तौर पर तमाम जिंदगी महसूर कर रखा था कि इमाम के निकलने पर भी पाबंदी हुआ करती थी। ये वो मजलूम तरीन इमाम हैं जिन पर इतने जुल्म ढाए गए जो कि पढ़े नहीं जाते। साल में एक बार हमें मौका मिलता है और इस साल में शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पर मैं जितना बता सकूं मैं बताऊंगी। इमाम अलैहिस्सलाम की मजलूमियत आपके सामने बयान करना चाहूँगी कि इमाम की मजलूमियत ये है कि अगर हम सादात को देखें तो हमें सादात नज़र आती है, लेकिन सादात का सिलसिला अगर ख़त्म हुआ तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की औलादों पर ख़त्म हुआ। क्योंकि अगर हम देखें तो हमें हुसैनी सादात नज़र आते हैं, आबदी सादात नज़र आते हैं, बाकरी सादात नज़र आते हैं, जाफरी, काज़मी, रिजवी, तकवी, नकवी हमें नज़र आते हैं। लेकिन उसके बाद हमें ना अस्करवी सादात नज़र आते हैं, ना इमाम ज़माना के सादात हमें नज़र आते हैं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पर आकर सादात का सिलसिला रुक गया। और ये वो मजलूम तरीन इमाम हैं कि जिन इमाम पर इतना जुल्म ढाया गया कि सबसे ज़्यादा औलादें अब्बासियों ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहीद की हैं। जो ज़ायरीन हैं और जो ईरान में निशापुर की ज़ियारत कर चुके हैं वो ज़रूर इस बात से एग्री करेंगे कि निशापुर में एक ऐसी कब्र मौजूद है कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और जिसका नाम है मोहम्मद महरूग। और महरूग का मतलब है जिंदा जलाया जाने वाला।
जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी मज़लूमियत का क्या आलम है कि कहीं आपके बेटों को जहर दे दिया जाता है तो कहीं आपके बेटों को जिंदानों में रख दिया जाता है, कहीं आपकी औलादों को गले काट दिए जाते हैं और नेज़ों पर बुलंद कर दिया जाता है, तो कहीं आपकी औलादों को ज़िंदा जला दिया जाता है। जुल्म का आलम और जुल्म की इंतहा है। मैंने कहा ना कि जिंदान क्या था, जिंदान इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का। पहले तो इमाम का जिंदान घर में ही था, फिर हाकिम मलून ने ये सोचा कि क्यों ना इमाम को जिंदान में कैद कर दिया जाए। इमाम अलैहिस्सलाम, ये रिवायत में मजलूमियत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की ज़रूर बयान करना चाहूँगी कि ये इस रिवायत में इमाम की मजलूमियत उजागर हो गई है कि एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम अपने घर के अंदर सहने खाना में मुसल्ले पर बैठे हुए थे और नमाज अदा कर रहे थे कि जब मुनाजात के लिए हाथों को उठाया दुआ के लिए, तो अब अपने घर की दीवार पर नज़र पड़ी, और जब दीवार पर नज़र पड़ी तो देखा कि एक सिपाही दीवार कूद के घर के अंदर दाखिल हो रहा है और वो दाखिल होकर इमाम अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ा। और जब इमाम की जानिब बढ़ा तो एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तुझे शर्म नहीं आती, हम अहले बैते नबूवत हैं, हमारे घर में मस्तूरात भी मौजूद हैं, तुम्हें दरवाजे से आना चाहिए था, तुम दीवार फैलान के क्यों आ रहे हो। एक मर्तबा वो सिपाही मलून कहता है मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, मैं बहुत जल्दी में आया हूँ क्योंकि मुझे हुक्म दिया गया है कि आप जिस हालत में हैं उसी हालत में आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गिरफ्तार करना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मुझे अमामा तो सर पर रखने दो, मुझे नालैन तो पहनने दो। कहा कि नहीं, हमें हुक्म मिला है कि हम आपको जिस हालत में आप हैं उसी हालत में हम आपको लेकर जाएंगे दरबार में। अब इमाम दरबार में इस तरीके से जा रहे हैं, जब घर के दरवाजे पर आए हैं ना इमाम अलैहिस्सलाम, तो सर पे अमामा नहीं है, पैरों में नालैन नहीं है। जब दरवाजे पर आते हैं तो दो सिपाही दो घोड़ों के साथ थे, अपने अपने घोड़ों पर बैठकर कहते हैं हम घोड़ों पर दौड़ेंगे और आपको पैदल दौड़ना होगा। और ये कहते ही इमाम को पकड़ा और घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर दिया। इमाम साथ साथ घोड़ों के साथ दौड़ना शुरू हो गए और एक वो मकाम आया कि जब इमाम लड़खड़ाए और लड़खड़ा कर ज़मीन पर इमाम आए तो एक मर्तबा कहा लगाते हैं और लगा कर कहते हैं तुम कैसे इमाम हो कि तुम ज़मीन पर गिर गए। एक मर्तबा इमाम उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मेरी मजलूमियत तो कुछ भी नहीं है, मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन की बेटी पर कि जो करबला से कूफा, कूफा से शाम तक अपने बाबा के कातिल के घोड़े के साथ थी और उसे दौड़ाया जाता था। और वो बच्ची बार बार पुकार कर कहती थी कि चचा बास मैं बहुत थक गई हूँ। आज मुझे उस बच्ची की मजलूमियत का एहसास हो रहा है। इमाम को कैद कर दिया गया और इमाम अलैहिस्सलाम कैद में आए। जब हम कैद की और जिंदान की बात करते हैं तो जहाँ बकाया उन कैदियों की बात की जाती है जो अहले बैत नबूवत में से थे, तो उनके जिंदान को भी डिस्क्राइब किया जाता है कि किसका जिंदान कैसा था। अगर हम जिंदानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन कैद है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की कि जिंदान बहुत छोटा सा, बहुत पतला सा, गोल सा बना हुआ था कुएं की तरह, और जिंदान को जमीन के अंदर गहराई तक खोदा गया था और कुएं की मानिंद वो जिंदान था। और उस जिंदान में कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी। इमाम अलैहिस्सलाम को एक ऐसे जिंदान में रख दिया गया। जब उस जिंदान के अंदर इमाम होते थे तो जिंदान का आलम ये था कि जब इमाम अलैहिस्सलाम पुकारते थे जिंदान के अंदर से, सुनने वाला सुनने के लिए नहीं होता था और देखने वाला देखने के लिए नहीं होता था, इतना गहरा वो जिंदान था।
اور امام علیہ السلام جب اس کنویں کی مانند زندان کے اندر ہوتے تھے تو ایک مرتبہ زندان کی دیواروں کو دیکھتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ پروردگار عالم میری یہ مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے صبر کے بدلے میں میرے جد رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دینا، میرے یہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، میری اس مصیبت کے بدلے میں بارے الہا تم میرے شیعوں کو بخش دینا۔ اور یہ دعا کرتے کرتے امام سر جھکا لیتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس سر کو اٹھاتے تھے اور دوبارہ سے اپنے سامنے زندان کی دیوار کو دیکھتے تھے اور دیکھ کر فرماتے تھے کہ میری مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے، میری مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے، میری اذیت تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جسے شام کے ایسے زندان میں رکھا گیا کہ جب رات ہوتی تھی تو اوس پڑتی تھی اور جب دن ہوتا تھا تو دھوپ ہوتی تھی، اور وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے شکایت کرنا، لیکن وہ بچی کیسے شکایت کرتی؟ ایک ایسا زندان جہاں نہ کھانے کو دیا جاتا تھا نہ پینے کو دیا جاتا تھا۔ مولا یاد کرتے تھے اس مشکل کو جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا پر گزری، اور اس کے بعد اپنی مصیبت کو مولا بھول جاتے تھے، اور امام علیہ السلام کو کچھ دن بعد جب رہا کیا گیا، ابھی رہا ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ امام علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، اور جس وقت زہر دیا گیا اس وقت امام علیہ السلام پکار کر اس تکلیف میں کہتے تھے کہ وا محمدہ وا مصیبتا وا غربتا وا حسینہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔ پتر نکی تڑپاندا پے، کیویں پتر نکی تڑپاندا پے، آڑے حسین